लंबे समय बाद राजस्थान विश्वविद्यालय में फिर एक बार छात्र संघ की जो बाहर आई है, ये छात्र संघ चुनाव छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी में तो कहीं ना कहीं कोई नेता पुत्रों को वहाँ पर युवा नेता मानकर नेता बना दिया जाता है, लेकिन आम व्यक्ति जो राजस्थान में, देश भर में जो राजनीति में आना चाहता है, उनके लिए छात्र संघ एक सशक्त माध्यम है। कोई गरीब व्यक्ति, किसान का बेटा या कोई और नौजवान जो छात्र संघ के माध्यम से राजनीति में प्रवेश कर सकता है, इसके लिए छात्र संघ बहुत ज़्यादा जरूरी है। छात्रों को अपनी मांग उठाने के लिए, छात्रों को अपनी बात कहने के लिए, छात्रों की कोई जायज़ बात मनवाने के लिए, कुल मिलाकर एक छात्र संघ का स्वरूप जो निर्धारित किया गया है, उसके में एक बार दोबारा से रिवीजन की भी आवश्यकता है। लिंगदो कमेटी में राजस्थान के पूर्व अध्यक्षों को लेकर मैं प्रेजेंट हुआ था दिल्ली में, उस समय भी हमने ये कहा था और आज भी मैं उस स्टैंड पे हूँ कि लिंगदो कमेटी ने केवल सिफारिश की है। लिंगदो कमेटी की जो सिफारिश है उसको माननी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ कुछ रिविजन्स भी है। जैसे 5,000 रुपये में चुनाव करवाने की बात है, वो कतई संभव नहीं है। सब छात्र संघ शुरुआत में ही छात्र राजनीति में कदम के साथ ही छात्र जुट के सारे पर खड़े होंगे। इस तरह से FIR का विषय है तो उसमें कन्विक्टेड शब्द बहुत लेट जोड़ा गया, उसको जोड़ना चाहिए। एकेडमिक एरर है तो किसको एकेडमिक एरर मानते हैं? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों के आधार पर एक बार कहीं ना कहीं चुनाव के बाद में मैं राज्य सरकार से अपील करता हूँ, इन चुनाव के बाद में वो एक कमेटी बनाकर हाईकोर्ट में अपने जो नए नियम बनाकर उसको प्रेजेंट करे और उन पे अप्रूवल ले। लेकिन कुल मिलाकर आज कहते हैं कि एंड्स वेल दैट ऑल्स वेल, कि अंत भला तो सब भला। एक बार बहुत लेट ही सही, लेकिन जब चुनाव शुरू हुआ तो उस चुनाव का हम स्वागत करते हैं। और विश्वविद्यालय का ये सामने, मेरे सामने जो घूमर का पंडाल है, ये पंडाल अपने आप में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो घूमर किसी समय राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक शान हुआ करता था, वो घूमर पिछले 7 साल से बंद है। अब राजस्थान विश्वविद्यालय के वो छात्र आज भी इंतजार कर रहे हैं कब वो घूमर होगी, कब वो पनियारिन होगा, कब यहाँ पर के एकेडमिक के साथ साथ यहाँ को एक्टिविटीज़ भी जारी होगी, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी शुरू होगी। इन सब विषयों को लेकर छात्र संघ के चुनाव की आवश्यकता है, और आवश्यकता ही नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ बहुत अति आवश्यकता है। और ये जब शुरू हुए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर, 2 दिन पहले जो अराजकता का माहौल देखा गया, उसके बाद क्या लगता है, आप पूरे आश्वस्त हैं कि ऑल इज वेल? देखिए, या एग्जैक्टली ऑल इज वेल, बिकॉज अराजकता छात्र नहीं करते। छात्र के एक स्वभाव से थोड़ा सा कहते हैं ना कि हम क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, तो छात्र यदि उद्दंड नहीं होगा तो कौन होगा? अराजकता है विधानसभा के चुनाव में, अराजकता है लोकसभा के चुनाव में, उन पे कहीं पे कोई गाइडलाइन नहीं है। 10-10 बार चुनाव लड़ रहे हैं, अंतिम समय तक कब्र में पांव लटक रहे हैं, लेकिन लोकसभा के चुनाव लड़ते जा रहे हैं। उन पे कहीं ना कहीं ये गाइडलाइन आनी चाहिए कि उनका क्या भविष्य रहेगा, उस पर एक रोक लगनी चाहिए कि किस लिमिट तक उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है। क्या वहां अनपढ़ गंवार भी देश का नेतृत्व कर सकता है और यहाँ पढ़ा लिखा छात्र को अराजक दिखाया जा रहा है? छात्र कभी अराजक नहीं हो सकता। छात्रों को अराजकता के माध्यम से मीडिया प्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करूंगा आपके चैनल को कि छात्रों को अराजक नहीं बताकर छात्रों को सुधार करना है तो उसमें एक कैंपेन चलाया जाना चाहिए एक बड़े लेवल पे कि छात्र संघ चुनाव में, मैंने कहा ना कि 5,000 रुपये में चुनाव करवाना चाहते हैं, FIR का विषय चाहते हैं, तो FIR किसे मानेंगे आप? कोई किसी के खिलाफ भी FIR करवा सकता है। 5,000 रुपये में चुनाव हो ही नहीं सकते। मैंने खुद लिंगदो कमेटी में कहा था कि 50 लाख रुपए चुनाव का खर्चा होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मेरी बात को सिरे से नकारा। मैंने कहा आप जाकर मैदान में जाकर चेक करवा लीजिए, एयर कंडीशन में बैठकर बाहर के तापमान का अनुमान मत लगाओ, आप एक बार जाकर छात्र संघ के चुनाव को नजदीक से देखो। और मैं ये भी दावा कर सकता हूँ कि 5,000 रुपये में छात्र संघ का चुनाव किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसलिए कोई गाइडलाइन ऐसी आनी चाहिए जिसमें वास्तव में कहीं ना कहीं रूपरेखा बन सके। मान रहे हैं कि यहाँ पर फिर एक बार वो सब चीजें टूटेगी जो बना दी गई है? जो गलत बनेगी वो टूटेगी। जो यदि बनाने के साथ यदि झूठ के आधार पर नींव रखी गई हो तो वो इमारत कभी खड़ी नहीं हो सकती। अध्यक्ष के पद पर जीत चुके हैं और आज फिर से एक बार कह रहे हैं कि अराजकता नहीं है, छात्र अपने हितों के लिए आगे आ रहे हैं, और अगर इस तरह की कुछ लिमिटेशंस बनाई जाएंगी तो वो निश्चित रूप से